इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हमारे बाली सर कहते हैं एक चीज कि बिलीव इन योर सेल्फ, उसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा सर के साथ। मैं कोई होता नहीं हूँ जोड़ने वाला, लेकिन मैं अपने एक जो आज के टॉपिक है उसके साथ बोलूंगा कि जब आप बिलीव करते हैं तो उसके साथ साथ आप दूसरों के ऊपर भी बिलीव करना स्टार्ट कीजिए। नेवर एवर डाउट ऑन अदर्स, क्योंकि ये सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है कि आप अपने ऊपर तो बिलीव करते हैं, उसके ऊपर भी बिलीव कीजिए। क्योंकि सती जी डाउट की थी राम जी के ऊपर। भगवान श्री रामचंद्र, भगवान शंकर, भोलेनाथ जिनको हम लोग बोलते हैं, श्रावण मास चल रहा है, वहां पे भगवान शंकर और सती एक बार अपने कैलाश पर ये बात कर रहे थे कि अगर ये जो श्री रामचंद्र जी हैं भगवान विष्णु के स्वरूप हैं या अवतार हैं, तो ये इतना परेशान क्यों है, ये इतना परेशान क्यों है, ये अपनी स्त्री को ढूंढने के लिए ऐसा घूम फिर क्यों रहे, पागल के जैसे हैं, मतलब बाल बिखरे हुए हैं, उनके धनुष गिर जा रहे हैं, कहीं रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो डाउट हो रहा है ये भगवान उगवान नहीं है। तो भगवान शंकर बताए ये भगवान का एक लीला है, जिसके कारण भगवान सिखाना चाह रहे हैं मनुष्य जाति को कि ऐसा जो मनुष्य है बहुत सारे जो दिक्कतें हैं उसको सामना करना पड़ता है, तभी एक मनुष्य अच्छा चीज कर सकता है, अच्छा चीज कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि माता सती के इस विषय को लेके भगवान शंकर बहुत चिंतित हुए। भगवान शंकर ने बोला कि चलिए, आप अगर इसको नहीं मान रही हैं तो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो माता सती क्या की, भोले बाबा से बोले कि मुझे इनकी परीक्षा लेनी है। तो वो गई परीक्षा लेने भगवान श्री रामचंद्र जी का, और परीक्षा लेते समय जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र की वो क्या की, अपना आकार, अपना स्वरूप माता सीता के जैसा बना दी। जैसे ही उन्होंने माता सीता का स्वरूप बनाया, वैसे ही दिखा कि श्री रामचंद्र जी उनको नतमस्तक होकर माता का पदवी देते हैं और प्रणाम करते हैं। और माता घबरा जाती है, माता सती घबरा जाती हैं और तुरंत भाग के कैलाश की ओर प्रस्थान करती हैं। और भोले बाबा ने बोला कि आपने परीक्षा ले ली, तो बोला हाँ हाँ परीक्षा ले ली, मुझे कोई डाउट नहीं है, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान से, भगवान शंकर से माता सती ने झूठ बोला। और आपको अगर ध्यान हो, आप तुलसीदास जी के रामायण रामचरितमानस में इसको देख सकते हैं, इसके बारे में बहुत बार चर्चा करेंगे बाद में, कि उसी समय, जिस समय भगवान के ने उनको माता के रूप में प्रणाम किया, उसी समय भगवान शंकर ने माता सती का परित्याग कर दिया। और उसी के बाद दक्ष कन्या होने के कारण दक्ष के हवन कुंड में माता ने अपना अपना शरीर की दाह कर दिया। नेक्स्ट ये क्या होता है कि अगर आप किसी पे डाउट करते हैं तो डाउट नहीं करना है। डाउट जिस दिन आप बंद कर देंगे, क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन उसके सामने आ जाता है, जब आप डाउट बंद करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आप और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, सुग्रीव मैत्री, देखिए, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। भगवान श्री रामचंद्र फिर एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैत्री करते हैं जो अनसक्सेसफुल है, अपने लाइफ में फेलियर है। भगवान क्या करते हैं कि उसको पहले सक्सेस करते हैं, लेकिन उसके पहले भी आपकी परीक्षा ली जाती है। आप किसी अगर प्रोस्पेक्ट को सामने से बताते हैं तो वो प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है कि आप में क्या दम है, आपने क्या किया है, आप हमको प्रूफ कर सकते हो क्या। तो ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो आज के टाइम पे प्रूफ कर सकते हैं कि उन्होंने अपने कितने चेक्स बनाए, कितने बड़े सक्सेस पाया उन्होंने। तो भगवान श्री रामचंद्र को एक चीज बोला, उन्होंने बोला कि ये 7 वृक्ष एक बाण में अगर आप मिटा खत्म कर सकते हो तो मैं आपको मान लूंगा कि आप बाली का वध कर लोगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने करके दिखाया। उसके बाद बाली के साथ, सुग्रीव के साथ मैत्री की, और वहां पे भगवान ने एक लेसन दिया कि अगर आप लोग ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता करेंगे तो वो आप, उनका जो टीम है पूरा वानर का, वो एक बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क आपके साथ मिल जाएगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक चीज बताया, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। जब आप दूसरे को सक्सेस करते हैं, भगवान ने सुग्रीव को सक्सेस किया, तो जैसे उनको सक्सेस किया तो भगवान की सक्सेस के लिए वो लोग लग गए, मतलब जितनी वानर सेना है लग गई। तो ये हम लोग को यहाँ से सीख मिलता है कि सुग्रीव संबंध से हम लोग इतना ह्यूज बड़ा नेटवर्क, मतलब एक अगर हम आप उसको सफल करते हैं तो वो अपने नेटवर्क को भी सफल कर सकता है। अगर मैं बात करूं तो प्रभु हनुमान जी की बात करूंगा। आज तो नहीं, हनुमान जी एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार है।
उनके प्रति सब लोग मोटा मोटी हनुमान जी को जानते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते होंगे। इनसे हम क्या सीख सकते हैं, ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखिए, हम लोग बहुत सारे किरदारों को, रामायण को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन आज मैं आपका शायद भ्रांति दूर कर दूं। गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म हुआ 19वीं शताब्दी में हुआ, जब ये भगवान के रामचरितमानस को लिखे, उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का निर्माण, वर्णन किया। वहां पे उन्होंने बताया, प्लीज कोई है म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बताया, जस्ट वेट, ओके, उन्होंने बताया हनुमान चालीसा में एक टर्म आता है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मतलब सूर्य होता है। अकॉर्डिंग टू एंशियंट कैलकुलेशन, अगर आप लोग पुराने कैलकुलेशन में जाएंगे तो एक युग का मतलब होता है 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र का मतलब होता है 1,000, और एक योजन का मतलब होता है 8 माइल। 8 माइल, तो युग इंटू मतलब मल्टीप्लाइड बाई सहस्त्र मल्टीप्लाइड बाई योजन, तो 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8,000 मतलब 96,000 माइल्स, और एक माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। अगर 96,000 माइल को हम लोग कन्वर्ट कर ले किलोमीटर में, तो 15 करोड़ 30 लाख 60, सॉरी बहुत बड़ा है, 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर जो है सन का दूरी है। तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि सन का डिस्टेंस कितना है अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, मतलब सूर्य का जो डिस्टेंस है अपने पृथ्वी से, वो इतना किलोमीटर है। अगर आप कर्सर को देख पा रहे हैं, इतना किलोमीटर है। और आज नासा के साइंटिस्ट भी इसको ट्रू बताते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो सोचिए, उस समय हमारे पास कोई यंत्र नहीं था। भगवान के जो भक्त हैं गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने एक लाइन में वर्णन कर दिया है अर्थ से सूर्य का डिस्टेंस को। इसीलिए मैं बोलता हूँ सभी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर जरूर करें। और ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, ये एकदम जीवित किरदार है। अमृतत्व का वरदान प्राप्त है हनुमान जी को। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के बहुत सारे जो लोग हैं भारतवर्ष में ही श्री रामचंद्र जी के बारे में ही नहीं जानते हैं। और वो जो पुल है जो श्रीलंका से, मतलब राम सेतु से बना हुआ, मतलब श्रीलंका मतलब लंका को मीट करता है, वो पुल नासा के सैटेलाइट व्यू से भी देखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो इसको नहीं मानते हैं। देखिए, आपके भी टीम में आएंगे ऐसे जो आपके चीज को नहीं मानेंगे, नेटवर्क को नहीं मानेंगे, लेकिन आप अगर प्रमाण देंगे तो वो लोग मानने के लिए एकदम राजी हो जाएंगे। जस्ट वेट, ओके। अगर हम लोग देखें, जस्ट रिमाइंड यू पावर, जामवंत जी प्रमुख हनुमान जी। देखिए, अगर हम लोग देखें कि हनुमान जी जैसे लोग हम लोग में भी है, हनुमान जी जैसे हैं वैसे हम लोग भी हैं कहीं ना कहीं। ऐसा ही पावर हम लोगों के पास भी है। लेकिन हनुमान जी के बचपन के शरारत के कारण मतंग ऋषि द्वारा, प्लीज ड्रॉ मत कीजिए सर, प्रशांत रॉय सर ड्रॉ मत कीजिए। तो अगर हम लोग देखें कि हनुमान जी जैसा पावर हम लोगों के पास भी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को भी समाज से श्राप मिला है कि आप कर नहीं पाओगे। हम लोगों को समाज में बोला जाता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप कोई काम करने के काबिल नहीं है। तो ये श्राप मिलते मिलते हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं दब चुका है। हमको ऐसा व्यक्ति का खोज करना होगा जो जामवंत जी जैसा हो। जामवंत जी क्या कहे, जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। मतलब भगवान श्री हनुमान जी को अपनी पुरानी शक्तियों को याद दिलाते हुए भगवान जामवंत जी ने बताया कि आपके पास विद्युत का जैसा शक्ति है, विद्युत की शक्ति जिसमें थी अद्भुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। तो भगवान हनुमान चंद्र जी जैसा पावर पोटेंशियल हम लोगों के पास है। जस्ट हमको ऐसा मेंटर चाहिए, ऐसा गाइडेंस चाहिए, ऐसा लोग चाहिए जो हमारे पावर को प्रोवोक कर सके, हमको बता सके कि आप भी कर सकते हैं। और नेटवर्क में ऐसे मनुष्य बहुत सारे आपको मिलेंगे जो बोलते हैं आप आओ मेरा हाथ थामो और हम दोनों एक साथ एक जगह विजय करेंगे, सक्सेस को पाएंगे। तो ये हनुमान जी की कथा से हम लोग सीख सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा मेंटर अगर जामवंत जी है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता।
तो आप अपने सीनियर को, अपने मेंटर को, अपने गुरुजी को हमेशा मान दीजिए। वो जो बोलते हैं, वो जो बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, उसके बारे में सोचिए और उसके बारे में काम कीजिए, तो आप भी सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब देखिए हनुमान जी से एक और चीज सीखने लायक है। जस्ट वेट, कोई चैट में कुछ लिखा है? ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अब मिटेगा नहीं, तो ये बीच में आ गया। लर्न मैनेजमेंट स्किल बाय हनुमान जी। देखिए हनुमान जी से हम लोग मैनेजमेंट स्किल जान सकते हैं। जब हनुमान जी लंका दहन करके, लंका माने लंका प्रवेश किए, तो हनुमान जी का सीधा वार्ता हुआ रावण से। उसके बाद रावण ने बोला कि इस जो वानर है, इसके पूंछ में आग लगाओ। अब देखिए, तेल उनका, कई लीटर तेल, कई मीटर कपड़ा उनका। मैनेजमेंट सीखिए हनुमान जी से, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट आप सीख पाएंगे। प्लीज कोई स्केच कर रहा है, मत स्केच कीजिए। ये स्केच कैसे हटाते हैं हमको मालूम नहीं है। तो तेल उनका, कपड़ा उनका, और जलाया किसको? उन्हीं को। ये मैनेजमेंट हम सीख सकते हैं प्रभु हनुमान जी से। मतलब मैनेजमेंट ऐसा, इतना पावरफुल मैनेजर कहीं देखा आपने? शायद नहीं। ये मैनेजमेंट हम लोग प्रभु हनुमान जी से सीख सकते हैं। ये कोई स्केच कर दे रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज स्केच मत कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सीख सकेंगे कि हम लोग इस मैनेजमेंट जब नेटवर्क में आए, तो क्या हम लोगों का कोई शॉप खोलने के लिए पैसा लगा? क्या हम लोगों को कोई अपना दुकान खोलना पड़ा? क्या हम लोगों को कोई इन्वेंट्री खोलना पड़ा? क्या हम लोगों को कोई लेबर रखना पड़ा? क्या हम लोगों को कोई स्टॉक स्टॉक रखने के लिए जगह लेना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं लेना पड़ा। ये सारा चीज आपका कर दिया है कंपनी ने। आपको बस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, जैसा कि रामचंद्र जी ने कहा, जैसा कि हनुमान जी ने कहा। हट जाएगा। अब कैसे हटेगा? हमको तो दिख नहीं रहा, ये इरेज करना कैसे होगा? ओके। सर नीचे साइड में पेंसिल का साइन होगा, हाँ वहाँ हाँ, पे इरेजर ओके। दिया हुआ है। थैंक यू आकाश, थैंक यू। तो हम लोग क्या कर सकते हनुमान जी से ये सारा चीज सीख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, रिकॉग्नाइज द स्मॉल पीपल। देखिए हम लोग अपने टीम में सबसे स्मॉल, जो एकदम कम पीवी करते हैं या कम जोर, तो एफर्ट तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो राम जी से हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि हम लोग छोटे व्यक्ति को भी, जो हम लोग को कंट्रीब्यूट कर रहा है हम लोगों को सक्सेस बनाने के लिए, एक एक पीवी मायने है, क्योंकि एक रन के लिए इंडिया हार सकता है। वैसे ही एक गिलहरी, जब विशाल आकार बानर पुल निर्माण कर रहे थे, उस समय एक पुल निर्माण करते वक्त एक गैप बन रहा था हर पुल पे। उस गैप को भरने के लिए एक गिलहरी, बहुत सारी गिलहरियों का झुंड क्या किया, उस गैप में पत्थर डालने लगे। गिलहरी का साइज इतना, और अपने साइज के डबल का पत्थर वो अपना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो वहां पे एक विशाल काय बानर उसको देख के धक्का मार देता है। वो थोड़ा सा मूर्छित अवस्था में भगवान श्री रामचंद्र के पैर पे जाके गिरती है। तो भगवान श्री रामचंद्र वहां पे एक लेसन देते हैं और अपनी 3 उंगलियों से उसके ऊपर स्पर्श करते हैं। तो आप देख पाएंगे कि गिलहरी की पीठ पे वो स्पर्श का दाग आज भी है। तो वो राम गिलहरी के नाम से भी फेमस है। तो वहां पे भगवान श्री रामचंद्र एक मैसेज देते हैं अपने जितने भी लोग हैं, कि भाई आपका कंट्रीब्यूशन, आप 500 के, आप 1000 kg का उठा सकते हो, लेकिन आप उठा रहे हो कितना? 500 kg का। लेकिन ये गिलहरी, इसका वेट ही अपने से ज्यादा, ये माने डबल पत्थर उठा रही है। तो काम कौन ज्यादा कर रहा है? ऐसे ही हम लोगों को, छोटे छोटे व्यक्ति हम लोगों के टीम में जो आते हैं, उनको रिकॉग्निशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेटवर्क में हम कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि हम उन छोटे व्यक्ति का रिकॉग्निशन नहीं कर पाते हैं। हम लोग सिर्फ बड़े लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, जिसके कारण वो छोटे लोग छोड़ के चले जाते हैं। रिकॉग्निशन भगवान श्री रामचंद्र जी से सीखना पड़ेगा। जो करते हैं वो अच्छा, जो नहीं करते हैं आज से करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये मेरी वाणी नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी है। अगर मेंटर अगर किसी को छोड़ दे तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता। मान लीजिए अगर आप राम सेतु का वर्णन किया जाए, तो नल नील नामक एक बानर थे उनके, जिनके स्पर्श से वो पत्थर हल्का हो जाता था, विश्वकर्मा के पुत्र थे। वहां पे राम नाम का बहुत महिमा गाया गया। राम के नाम से पत्थर तैरने लगा। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र एक पत्थर उठाए और उस पत्थर को डाल दिए नदी में, वो डूब गया। तो राम जी बड़ा टेंशन में,
भाई सब लोग भैया मेरा नाम से ही पत्थर को माने वो कर रहा है, और हम यहाँ पे स्वयं राम होके पत्थर को डाल रहे हैं, लेकिन वो तैर नहीं रहा, क्या बात है। तो बड़ा कंफ्यूज थे, बड़ा चिंता में। तो हनुमान जी वहां पे उनका निवारण करने आते हैं। तो हनुमान जी से पूछते हैं, अच्छा भैया हनुमान बताओ कि मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, तुम मेरा नाम लिख के पत्थर को तैरा दे रहे हो, लेकिन मैं स्वयं पत्थर डाल रहा हूँ तो वो तैर क्यों नहीं रहा है। तो हनुमान जी का जवाब सुनिए, बहुत अच्छा बताते हैं कि जिसको स्वयं राम डुबो दे, मतलब राम छोड़ दे, तो वो तो तर नहीं पाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। तो रामचंद्र जी का ये जो हनुमान जी का उत्तर सुन के प्रभु जी गदगद हो गए। तो यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र के नाम का वर्णन है, इसीलिए कहीं कहीं कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम। तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि सक्सेस पाने के लिए आपके मेंटर, अगर आपके मेंटर, आपके गुरु, आपके अपलाइन आपको छोड़ देना, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसीलिए आप अपने मेंटर का आप बहुत आदर कीजिए, वो जो बोलते हैं वो कीजिए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उस इस जगह पे जानते हैं। और ये लेसन वो श्री रामचंद्र जी से हम सीख पाते हैं कि अपने मेंटर का आदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर वो छोड़ दिए तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो श्री रामचंद्र जी का ये मैसेज भी हम लोग समझ पाएंगे। ऑब्स्टिकल विल कम ऑन योर वेज बिकॉज योर ड्रीम इज बिग। देखिए, हम लोगों को सपना जब बड़ा है ना, तो मुश्किलें भी बड़ी बड़ी आएंगी। हम लोग टारगेट लिए हैं, एक कॉमन इंसान आज के टाइम में वेस्ट बंगाल का जो एवरेज इनकम है वो 7 से 8 हजार रुपया है। और पूरा भारत का अगर मैं इनकम का बात करूं, वो 10 से 11 हजार एवरेज इनकम है। 90% पीपल ये 10 से 11 हजार का जर्नी में। लेकिन हम जिस जिस दिन नेटवर्क में आता है, तो एक आशा आती है कि हम लोग यहाँ से 50 हजार से 1 लाख इनकम कर पाएंगे। जो 5 हजार 10 हजार का इनकम नहीं कर पाता, उसके अंदर ये ड्रीम वो बनाया जाता है, ड्रीम को एक्सरसाइज करवाया जाता है कि आप वैसे व्यक्ति बन सकते हैं जो 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन उस 1 लाख के लिए 1 लाख के जैसा परिश्रम भी करना पड़ेगा। अगर आप 10 हजार के लिए 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी देते हैं जॉब में, तो आप सोचिए 1 लाख के लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ेगा। वैसे ही हनुमान जी एक बहुत बड़ा ड्रीम लेके 7 योजन, मतलब 7 योजन तक का समुद्र को पार करने के लिए गए, तो उनके पास कठिनाइयां भी आई। वैसे ही हमारे और आपके लाइफ में इससे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयां आएंगी। जब आप लोगों को प्लान दिखाने जाएंगे, प्लान से मना कर देगा, वो बोलेगा कि नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर हम लोग वहां पे हनुमान जी को याद करें, तो हम लोग समझ पाएंगे कि जितनी बड़ी आपकी मंजिल, उतनी बड़ी आपकी परेशानी। क्योंकि परेशानी को जो हैंडल करेगा, वही बड़ा चीज पा पाएगा। क्या विश्वनाथ सर का सफर बहुत इजी था? एक फिजियोथेरेपिस्ट से लेके आज का जो जर्नी है, क्या वो बहुत आसान था? आसान नहीं था। अगर उनके मुंह से कभी सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना कठिन जर्नी था। 1 लाख 2 लाख रुपया कमाना बहुत आसान बात नहीं है भारतवर्ष में। तो ये मौका आपको देता है नेटवर्क। लेकिन याद रखिए, अगर आपके सपने बड़े हैं तो मुश्किलें भी बड़ी आएंगी, और वो मुश्किलों को हंस के पार करना आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। मतलब जस जस सुरसा वदन पसारा, तास दून रूपी दून कपि रूप दिखाया। तो हनुमान जी के पास बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारा बुद्धिमत्ता था, एडुकेशन था, जिसके कारण वो सारे ऑब्स्टेकल को आराम से पार कर गए। इसीलिए उनके मुख में हमेशा प्रसन्नता रहता है और राम रहता है। तो अगर आप अपने परेशानियों को, आप अपने वीकनेसेस को, एडुकेशन के ऊपर अगर आप काम करेंगे, तो आप यूं निकल जाएंगे कोई भी परेशानी से। तो ये हनुमान जी से हम लोग लेसन ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, why Ram ji is not treated his brother Lakshman because he want to spread the knowledge of herb, doctor and medicines। देखिए, जब रावण के द्वारा लक्ष्मण को मूर्छा हो गई, मूर्छा बाण मूर्छित कर दिया, तो उस समय भगवान तो विष्णु के स्वरूप थे, वो चाहे तो अपना हाथ स्पर्श करके उनको ठीक कर सकते थे, वो अपने दैवी चमत्कारों से ठीक कर सकते थे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र ने सोचा, अगर मैं यह आज करूंगा, तो ये सारी दुनिया, सब लोग क्या करेगा, कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएगा, कोई डॉक्टर की हेल्प नहीं लेगा, कोई हर्ब के बारे में नहीं जान पाएगा, कोई आयुर्वेद के बारे में नहीं जान पाएगा, कोई मेडिसिन के बारे में नहीं जान पाएगा। सब लोग अपने से झाड़ फूक करके ट्रीटमेंट करना चाहेंगे। ऐसा बहुत सारे बार हुआ गाँवों में कि जिसके कारण लोग मर जाते थे ट्रीटमेंट नहीं पाने के कारण। तो भगवान ने वहां पे बताया कि यहाँ पे वैद्य का बहुत आवश्यकता है, स्पेशलिस्ट का बहुत आवश्यकता है, और वैसे हर्ब का बहुत आवश्यकता है। और हमारी कंपनी ऐसे ही लोगों से डील करती है, आपको एडुकेट करती है बहुत सारे हर्बल मेडिसिन से, जो आपके जीवन में उस भगवान श्री रामचंद्र के जो लक्ष्मण जी जिस मूर्छा में पड़े हैं, वैसा कंडीशन ना आए। इसीलिए डॉक्टर, मेडिसिन और हर्ब के बारे में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बताया। अगर हम लोग बात करें
If you want to achieve big, then you have to build a strong and big network. अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप कुछ मजबूत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो नेटवर्क बनाना हम लोग कहाँ से सीखेंगे? प्रभु रामचंद्र जी से। प्रभु रामचंद्र जी एक बहुत विशाल नेटवर्क को बना के रावण जैसे पराक्रमी वीर जो त्रिलोक विजेता, उसको हराया। क्योंकि आप अगर नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो सिंगल राम भी कुछ नहीं कर पाते, सिंगल राम कुछ नहीं कर पाते अगर उनके पास नेटवर्क नहीं रहता। तो हम और आप कौन है? इसीलिए हम और आपको भी एक ह्यूज नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जब आप ह्यूज नेटवर्क बनाएंगे तो आप बड़े से बड़े शत्रु को हरा सकेंगे। और हमारा आज का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आर्थिक तंगी। आज 15 अगस्त कुछ दिन पहले गया, स्वाधीनता तो मिल गई, लेकिन आर्थिक स्वाधीनता अभी तक नहीं मिली। आर्थिक परेशानी आज भी है। तो आर्थिक रूपी रावण को मारने के लिए राम के जैसा एक बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिसका सुयोग आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। तो आप देख पाएंगे कि आप बड़ा नेटवर्क बनाएंगे तो आप बड़े चीजों को सफल कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लास्ट में हम लोग आ गए हैं एंड में। 3 थिंग्स टोल्ड बाय रावण। देखिए, रावण की मृत्यु शैया पे जब लेटा था तो उसने 3 बहुत बहुत जरूरी वाक्य का वर्णन किया। पहला, वैल्यू टाइम का। कंप्लीट एन ऑस्पिशियस टास्क एज फास्ट एज यू कैन while delay performing a bad act as much as you can। उसने वैल्यू बोला कि टाइम का, अगर आपके पास टाइम का वैल्यू नहीं करेंगे तो टाइम आपका वैल्यू नहीं करेगा। रावण के बहुत सारे सपने थे जिसको वो टालता रहा, आज नहीं कल, आज नहीं कल। ऐसे ही नेटवर्क में करते हैं, आज दादा आज के होवे ना, आज नहीं हो पाएगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे करते 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 एक दिन मृत्युशैया पे आ जाएंगे और बाद में सोचेंगे कि मैंने कभी कुछ किया नहीं। तो प्लीज यहाँ पे एक और लोग ने फिर से ये किया, इरेज कर दीजिए, थैंक यू। तो पहला है बात, वैल्यू करना होगा आपको टाइम के लिए। उसके बाद है नेवर अंडर एस्टिमेट, नेवर अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ एंड विड्थ ऑफ योर एनिमी। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप अपने शत्रु का, आप अपने जो प्रोस्पेक्ट है, शत्रु नहीं बोलूंगा, आप अपने प्रोस्पेक्ट का कभी भी कम मत आंकिए कि वो उसके पास तो चप्पल नहीं है, इसके पास तो ये तो नॉर्मल तीर धनुष और ये वानर सेना लेके मेरा क्या कर लेगा। तो कभी ना कभी हम लोग देखते हैं ये अंडर एस्टिमेट आता है हम लोग के अंदर कि उसको हम लोग कम भापते हैं। तो कम भापने के कारण आप देख पाएंगे कभी कभी वो टीम आपका बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर देता है। तो कभी भी किसी को कम मत भापिए। दूसरा है नेवर रिवील योर सीक्रेट। कभी भी अपने सीक्रेट, अपने राज, अपने जो गुप्त चीजें हैं उनको किसी के सामने व्यक्त मत कीजिए। यहाँ पे हम नेटवर्क में सीख सकते हैं कि आप अपने वीकनेसेस को कभी भी किसी के सामने प्रदर्शित मत कीजिए। आप अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट ही रखिए। अगर आपका वीकनेस है तो उसके ऊपर काम कीजिए। तो ये 3 लेसन हम रावण से भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो रावण, जैसे कि हम लोग एकदम लास्ट अध्याय पे, एकदम लास्ट पे आ गए हैं। तो एक श्लोक के अंदर अगर रामायण को बोला जाए तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, अधो राम तपोवनादिगमनम हत्यम मृगकंचनम वैदिहरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निद्राहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद्रमणम कुंभकर्णम इत्यादि रामायणम। मतलब ये 4 लाइन के अंदर पूरा समस्त रामायण का सार है। वैसे ही हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी को अपने कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं, जस्ट एक वर्ड में बता सकते हैं, एक लाइन में बता सकते हैं, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। तो जैसे रामायण में हम लोग बता सकते हैं, वैसे ही आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में भी आप बता सकते हैं किसी को भी एकदम छोटे संदर्भ में कि ये है, और उसको समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो सभी को, मित्रगण को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र जी के बारे में मैंने थोड़ा सा जो जानकारी था मुझे वो आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद। मेरा नाम है शशांक जायसवाल। विशिंग एवरीवन वेल्थ, right time to join our team and system. Stay safe, stay healthy. जय हिंद, जय भारत और जय सिया राम। Great, sir. Great. Thank you and Thank you, sir. Thank you.